और इसी बीच एक बड़ी खबर, देखिए ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है सिंगरौली से, जहां आम आदमी पार्टी का डंका, यानी कि लगातार आम आदमी पार्टी भी परचम लहरा रही है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रानी अग्रवाल की जीत हो गई है, तो इस सिंगरौली में खाता जो है वो खोल दिया है। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत है। 9,149 वोटों से रानी अग्रवाल को जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी की जीत पर सिंगरौली में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिली, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से यहां पर जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट होकर दिखाई दी और अब यहां पर जीत दर्ज कर ली है रानी अग्रवाल ने। और संदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया, रानी अग्रवाल की जीत दर्ज हो गई। रानी अग्रवाल जीत गई है और रानी अग्रवाल के जरिए अब आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कदम रख दिया है, या ये कह दें कि अब आम आदमी पार्टी का बीज यहाँ पर आ चुका है। और जाहिर सी बात है, जब बीज आ जाता है तो वो पौधा बनता है, वृक्ष बनने की संभावनाएं भी उसमें रहती हैं। तो आम आदमी पार्टी में इस बार जो कैंडिडेट्स थे वो ना ज़्यादा बीजेपी के करीबी थे ना कांग्रेस के करीबी थे, बल्कि दोनों के ही करीबी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी से टिकट लिया और उस पार्टी को मजबूती से मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया। सिंगरौली में अब जो मेयर होंगे वो रानी अग्रवाल होंगी आम आदमी पार्टी से, कि बहुत बड़ा संकेत है। और सुरेश शर्मा जी से जान लेते हैं कि ये दोनों पार्टियों के लिए ही एक बहुत बड़ा क्या है संदेश जैसा कह सकते हैं कि ना आप अब बस आप। हाँ, ये बड़ा संदेश है और इसमें एक और बड़ी बात छुपी हुई है, वो ये है कि ये आने वाले समय में किसका स्थान लेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी जहाँ भी जाती है कांग्रेस के लिए जाती है, कांग्रेस का स्थान लेने के लिए जाती है, तो सबसे ज़्यादा चिंता कांग्रेस को होना चाहिए। देखो, मैं एक बहुत गंभीर बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोनों कांग्रेस और भाजपा तीसरे दल को न आने देने के लिए एक है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब भारतीय जनशक्ति पार्टी बनी तब उस समय जीत हार का मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने साथ मिलकर के ये कहा था कि नहीं, इसको नहीं आने देना, और मैंने महसूस किया है। आज जो है आम आदमी पार्टी का एक मेयर बचा है, जीता है, वो मेयर अब आम आदमी का मेयर रहेगा या चंडीगढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। क्योंकि चंडीगढ़ में सब कुछ था, आम आदमी पार्टी का था, जीती बीजेपी। तो अब ये शपथ लेने के बाद, मेयर की शपथ लेने के बाद किस दल की होंगी, ये हमको जरूर आज से ही विचार कर लेना चाहिए। कांग्रेस यदि अपने साथ ले लेती है बहुत अच्छी बात है, भाजपा ले लेती है। मुझे नहीं लगता कि आपने खुद भी कहा है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ उसके संबंध हैं, तो ऐसे में वो तीसरे का झंडा उठा के लंबे समय नहीं चल सकती। तो ये तो हमें डर महसूस करना। आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि ये दोनों पार्टियाँ कम से कम इस बात को लेकर तो एकमत है कि तीसरी पार्टी यहाँ कदम नहीं रख सकती हैं। और वो चाहे हमने देखा हो तिवारी कांग्रेस हो, आई ज़्यादा पनप नहीं पाई, अजय भारत पार्टी, भारतीय जनशक्ति जैसी दल, गोंडवाना पार्टी और सपा बसपा के भी कुछ आए तो बाद में वो कांग्रेस या बीजेपी के होकर रह गए हैं। लेकिन जयेश को देख लीजिए, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए। जी हाँ, अब वो कल क्या करेंगे वो देखना है, किसके पाले में जाएंगे। और ये किसके पाले में जाएंगे संगीता जी, ये नज़र तो आता है जहाँ ताकत रहती है आमतौर पर राजनीतिक दल या राजनेता उसी तरफ जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी अभी तो एग्जिस्ट कर रही है, ये चुनौती है। और जैसा कि समझ में भी आ रहा है कि अभी तक का इतिहास रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। देखिए, हमने तो पहले ही बताया था कि ओवैसी की पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये भाजपा की बी टीम है। जहां भाजपा पूरी तरीके से कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पाती है, वहां पर ये बी टीम को उतार कर ले आती है। ऐसा क्यों होता है कि जो दोनों के विरोधी उसको आप भाजपा के करीबी कर देते हैं? वो देखिए, वो मानते होंगे, पर इंटरनल जो हम जानते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमने ये इनका परफॉर्मेंस देखा है, तो हमें ये मालूम है कि भाजपा ही इन्हें लेकर आती है अपने बी टीम के रूप में और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जिस तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 18 में सरकार बनाई थी और अभी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है पार्टी का, और आने वाली 23 में भी हम चुनाव जीतने वाले हैं। तो ये भाजपा के अंदर जो भय डर की स्थिति जब निर्मित होती है, जब ये मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो अपनी बी टीम को उतार कर ले आते हैं। तो ये तो आपके लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि आप बीजेपी के साथ बीजेपी भी साथ में है और कांग्रेस अकेली है। ये तो मुश्किल भरी बात है। वही तो हम कह रहे हैं कि हम अकेले हैं पर ताकतवर हैं। अकेले होने के बाद भी ताकतवर हैं। कुछ कह रहे हैं आप?
देखिए, ये ए और बी टीम नहीं होती कुछ भी, क्योंकि 2003 में सब कहते थे कि भाजपा डी है, यानी भाजपा दिग्विजय सिंह है। शुद्ध रूप से ये है कि जो मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला करते थे उसमें सेंधमारी हो गई। कुछ आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर दी, कुछ ओवैसी साहब की अब वो पार्टी। भी भाजपा की बी टीम कहती है कांग्रेस। तो भाजपा की संगीता जी। नहीं, भाजपा की बी टीम तो अपने आप हो गई ना, कि जब आपके घर में सेंधमारी करेगा वो आपका मित्र तो नहीं हो सकता ना। तो मुस्लिम वोटों का जो पॉलिटिक्स चलती रही थी, यानी आज़ादी से लगा करके और 2014 तक जो मुस्लिम वोट आधारित राजनीति थी, उसमें बदलाव आया है। और उस बदलाव में ओबीसी जैसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो विशुद्ध मुस्लिम वोट मांगते हैं। और मुस्लिम वोट मांगने का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना, अदर देन बीजेपी को नुकसान पहुंचाना। और अटल जी का एक वाक्य मुझे आज भी याद है, ज्योति बसु साहब को उन्होंने पंजाब के मामले में कहा था, उस पर न जाकर के केवल एक लाइन उनकी बोलूँगा कि सांप्रदायिकता दुधारी तलवार है, आप इधर काटने की कोशिश करोगे तो उधर भी कटेगा। तो ये जो जब ये मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं तो हिंदू वोट जो है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया 2014 के बाद कि बिना वोट के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो यही लोग बैठ करके पूरी जो पॉलिटिक्स होती थी, मैं उस पर लंबा नहीं जाऊंगा, लंबा कभी फिर बुला लेना, मैं बताऊंगा आपको नहीं, कि आप हमेशा लंबा बोलने के हाँ, लिए वो आप हमेशा स्वतंत्र हैं। क्योंकि जो चला था कि हिंदू आतंकवाद शब्द है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। अभी अच्छे चुनावी माहौल में अच्छी बातें चलने दीजिए। उसके बाद से जो पॉलिटिक्स में बदलाव आया है वही बदलाव है। भोपाल उसका प्रतीक है। भोपाल प्रतीक इसलिए है कि प्रज्ञा ठाकुर जी को यहाँ से क्यों लड़ाया गया, ये प्रतीक है। क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स करते करते इतना ज़्यादा विरोध पैदा कर दिया गया जिसके कारण प्रज्ञा ठाकुर जी को मैदान में उतारना पड़ा। ये सारी चीज़ें राजनीति में बहुत तेज़ी से, ओवैसी साहब को जहाँ भी जिस भी राज्य में जा रहे हैं, आप बताइए, जब हमारा संविधान कहता है, हमारा चुनाव की प्रक्रियाएं, आचार संहिता और राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन की बातें भी कह रही हैं कि धर्म आधारित पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन ओबीसी साहब तो जहाँ जाते हैं वहाँ सब मुस्लिम बात करते हैं। केवल मुस्लिम वोटर्स क्या करेंगे, मुस्लिम जनता का क्या होगा। इसका मतलब ये है कि चुनाव के मान्य सिद्धांतों के विपरीत चुनाव कर रहे हैं वो, और उनके हिसाब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उस जमाने का था जब बहुत कोई विवाद नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम के विरुद्ध में बोलने का मतलब ये था कि देशद्रोही है ये। तो ये जो उस समय के दौर का रजिस्ट्रेशन है उनकी पार्टी का, आज की तारीख में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। तो ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स थी वोट की, इसमें सेंधमारी से ABCD की गिनती आना चालू हो जाती है, बस इसके अलावा कोई कारण नहीं। ABCD की गिनती जब शुरू होती है तो रजनीश जी का काम बढ़ जाता है। पहले तो कांग्रेस में सेंधमारी करनी पड़ती थी, अब ये BCD भी आ रहे हैं आपके यहाँ पर। नहीं, देखिए, सेंधमारी करने का कोई आपका कारण काम नहीं बढ़ रहा है। नहीं, काम बढ़ने का भी, ये दल हमेशा रहे हैं, कम्युनिस्ट रहे हैं, समाजवादी रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी अलग अलग प्रकार से अलग अलग दलों में जब यहाँ काम करते थे तब उससे जनता दल रहे हैं, जनता पार्टी रही है, ये तमाम दल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक प्रतिक्रिया राजनीतिक होने के कारण वहाँ से जीत कर आ गए, तो इसलिए कोई बहुत भविष्य होगा पता नहीं, ये टीम है या बी टीम है पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज समझे तो ठीक, नहीं समझे तो उनकी मर्जी है। आपके लिए भी तो है, आपका बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन ऑफ एक्शन पर, अपनी आइडियोलॉजिकल लाइन ऑफ एक्शन पर चलती रहेगी। भाजपा जीतती रहेगी, सरकारें जन कल्याणकारी काम करती रहेंगी, हम जीतते रहेंगे। चयन की प्रक्रिया शुद्ध, पारदर्शी और प्रमाणिक रहेगी, हम जीतते रहेंगे। हम जनोन्मुखी रहेंगे, जनता के प्रति सोचने विचारने वाले और करने वाले रहेंगे, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे। इसमें चूक होगी, हम हार जाएंगे। और अब जो परेशानी की बात है वो बड़े शहरों को लेकर। एक बात और, कांग्रेस, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत क्या मजाक हो, कितना बड़ा मजाक है। खुश तो होने दीजिए रजनीश जी। नहीं, मैं सवाल खुश होने का नहीं, तो होने 11 नगर निगम के परिणाम आ रहे हैं और इक्का दुक्का कहीं आगे पीछे हो रहे हैं, उसमें कह रहे हैं हम बहुत प्रसन्न हैं। अरे हम तो, हमारे साथ में सुबह सुबह एक बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता थे, वो कह रहे हैं हम 2 भी जीत जाएं तो हमारे लिए बड़ी सफलता होगी। ये जमाना आ गया। तो 0 से 2 पर आना तो उपलब्धि क्या लाएगी? ये नहीं है, हर चुनाव नया होता है, पूरा का पूरा जहां आपके लिए था और आप 50 सालों से जीतते आ रहे, नई नवेली आम आदमी पार्टी आप नहीं हो, आम आदमी पार्टी।